खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 27वां बाब और 51 आयते मुक़द्दस से आगे हम तलावत करेंगे। और कलाम में लिखा है, और मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी, चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुक़द्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुक़द्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डरकर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। हालेलुया, आमीन। बेशक ये खुदा का बेटा था। लेकिन अब हम यीशु में कलाम में लिखे हैं, उसका कलाम अबद तक, कल और आज अबद तक यकसा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा था, यीशु मसीह खुदा का बेटा है और खुदा का बेटा रहेगा। आमीन। मेरे चीजों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से कि जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज में चलाकर जान दे दी, हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में बट गया। लिखा है ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में। और फिर क्या होता है, हैकल का पर्दा जब फटता है जमीन लर्ज जाती है, जमीन लर्ज जाती है। ये किसी मुल्क की बात नहीं हो रही, ये किसी शहर की बात नहीं हो रही, ये यरूशलेम की बात नहीं हो रही। मेरे अजीजों, ये पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। कलाम में लिखा है, द अर्थ शॉक एंड द रॉक्स स्प्लिट। जमीन लर्ज जाती है। पाकिस्तान से अमेरिका तक पूरी दुनिया के सारे ममालिक लर्ज जाते हैं क्योंकि जमीन लर्जी है। जब जमीन कांपी है तो सारे मुल्क भी कांपे हैं। हालेलुया। अब कांपे क्यों है कि यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है, गुनाहों का कफारा दे दिया है, गुनाहों से मखलसी दे दी इस इंसान के लिए। और जब जमीन लरजती है, चट्टानें तिड़क जाती हैं। पूरी जमीन के ऊपर जितनी चट्टानें थी वो तिड़क गईं। और जब चट्टानें तिड़की हैं, भूचाल आ गए हैं, लेकिन एक चट्टान जिसके ऊपर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की सलीब थी, वो तो मरकज था। कलवरी का पहाड़ चट्टानों के तिड़कने का, मैं कहता हूं, मरकज था। वहां पे तो ज्यादा ही अजीब तरीके से जलजला भूचाल आया होगा, लेकिन वहां पर एक निशान कायम रहा। उस निशान को कुछ नहीं हुआ। दुनिया की चट्टानें तिड़क गई हैं, लेकिन यीशु मसीह की सलीब वहीं पर खड़ी है। हालेलुया। वो सलीब जो मेरा और आपका निशान है,
वो सलीब जो मेरे और आपके लिए सलामती बनी, वो सलीब जो मेरे और आपके कफारे का बायस बनी, जिस पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने शादियाना बजा दिया, जिसने बरमला तमाशा किया इब्लीस और उसकी शरारतों का। मेरे अजीजों, वो चट्टान पर खड़ी सलीब खड़ी रही है। आमीन। और एक और चीज, जो ही बुंचाल आता है, कलाम में लिखा है जब चट्टानें तिड़क जाती हैं, कब्रें खुल गई हैं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। अब लोग कहते हैं जी कि यीशु मसीह जी उठने में पहले कैसे पलोठे हो गए? यीशु ने भी जान दी है तो मुर्दे जिंदा हो गए, कब्रें खुल गई हैं। कलाम को ध्यान से पढ़िए। 53 आयत में लिखा है, पहले तो मुर्दों के मतलब लिखा है कब्रें खुल गई है, मुर्दे जी उठे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, जितने दिन यीशु मसीह कब्र में रहे उतने दिन उन मुर्दों के ऊपर प्रोसेस होता रहा। मैं ईमान अपना इजहार कर सकता हूं, पहले हड्डियां इकट्ठी हुई होंगी, फिर नसें उनके ऊपर आ गई, मांस उनके ऊपर आ गया, पूरा जिस्म 3 दिन के अंदर उन्होंने जिस्म ले लिया। और फिर 53 आयत में लिखा है कि उसके जी उठने के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर, आमीन, यीशु मसीह आगे हैं और ये सारे जो मुर्दे जिंदा हुए यीशु के पीछे पीछे सारे उठ के कब्रों से बाहर आ गए हैं। और जब बाहर आए हैं तो कलाम फरमाता है कि मुकद्दस शहर में बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है। और हुआ क्या है? वो सूबेदार जो यीशु की निगहबानी कर रहा था अकेला था? नो 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 नो। उस सूबे का जो फरमां है, जो सूबे को लीड कर रहा है शख्स, उसके साथ और 20 सिपाही हैं। सिर्फ सलीब पर उस डाकू ने खुदावंद से निजात हासिल नहीं कर ली, डाकू ने अपनी अबदी जिंदगी हासिल नहीं कर ली, बल्कि डाकू के बाद ये जो गवर्नमेंट के लोग थे, जिनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, जो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ के लेके आए थे, जिन्होंने यीशु मसीह पर जुल्म किया, जो यीशु मसीह की निगहबानी वहां पे कर रहे हैं, सूबेदार वहां पे है और सूबेदार के साथी, कलाम में लिखा है कि वहां पे 54 आयत में सूबेदार और उसके साथ के लोग जितने थे जो यीशु की निगहबानी कर रहे थे, पुंचाल उन्होंने देखा है। और ये सारा माजरा जो कुछ अब तक हुआ है उन्होंने देख लिया है। मेरे अजीजों, जब सूबेदार को ये सब पता चला है कि चट्टाने सिर्फ यहां पे नहीं, उधर से भी उनको खबरें आ गई, दूसरे इलाकों से भी उसको खबरें आ गई, इधर भी जलजले आ गए हैं, इधर भी चट्टाने तिड़की हैं, इधर भी अंधेरा हो गया है। और कलाम लिखा है दूसरे पहर से तीसरे पहर तक सारी दुनिया में, पूरी अर्थ पर अंधेरा छा गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अंधेरे को खत्म कर दिया है। हालेलुया। यीशु ने जलाली काम किया था, दिन को भी यीशु ने अंधेरा करके बता दिया कि तारीकी आज से खत्म है, तारीकी का जोर आज से मैंने खत्म कर दिया है। और ये सूबेदार जो यीशु की निगहबानी कर रहा था, यीशु के कदमों में आ गया। और सिर्फ खुद नहीं, इसके साथ जितने सिपाही थे, वो सिपाही शायद 10 हों, शायद 200 हों,
शायद 500 सिपाहियों, क्योंकि वो यीशु मसीह की निगहबानी कर रहे थे और सब लोगों को पता था, हुक्मा को पता था कि लोग यीशु मसीह के मानने वाले हैं। इसलिए वहां पर चंद लोग निगहबानी नहीं कर रहे थे, वहां पे कोई एसपी डीएसपी नहीं था, वहां पर पूरे सूबे का हुक्मरान वहां पे यीशु की निगहबानी कर रहा था। सूबेदार वहां पे निगहबानी कर रहा था और सूबेदार के पास बहुत सारी फौज थी। और जब फौज ने देखा, जब रोमी सिपाहियों ने देखा, ये सारा माजरा जब देखा है, तो मेरी चीजों कहते क्या है हमारे ईमान के लिए? वो कहते क्या है? क्या कहते हैं? डर गया सारा कुछ देख के, तो कहते हैं बेशक ये खुदा का बेटा था। अब उनके दिल में यीशु मर गया है, तो ये क्या हुआ है? ये तो वाकई खुदा का बेटा सी। इतना कुछ जाहिर हो गया, पूरी दुनिया पे अंधेरा छा गया, चट्टानें तिड़क गई हैं, पंछाल आ गए हैं। ओहो, ये तो वाकई ही खुदा का बेटा था। लेकिन उनको क्या पता था कि ये खुदा का बेटा था नहीं, खुदा का बेटा है और रहेगा। हालेलुया। सिर्फ उस डाकू ने जिसने यीशु का इकरार कर लिया, सिर्फ वही सलीब पर नहीं बचा, फौरन रोमी सिपाही भी यीशु पर ईमान ले आए। और जब वो यीशु पर ईमान ले आते हैं, तो मेरे चीज़ों, जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान लेता है, पीछे तो कोई बात रहती नहीं है। मेरा ईमान ये है कि अगर ये सूबेदार और इसके साथ जितने भी सिपाही थे, जब वो झुके हैं, जब उन्होंने सजदा किया यीशु को, तो यीशु ने उनको माफ़ कर दिया। यीशु ने कहा, बेटियों कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ लॉर्ड, आई एम द सन ऑफ हेवनली फादर। सो आज से बेटा तुम भी शाही काहिनों के फिरके में शामिल हो। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, जितने लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, खुदावंद उनको अपना फर्जंद बना लेता है। खुदावंद उनको आसमान के खुदा का फर्जंद बना देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, जिसने मुझे कबूल किया उसने मेरे भेजने वाले को कबूल किया। आमीन। तो जो यीशु के बेटे हो जाते हैं, वो उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श देता है। और खुदा के जो फर्जंद होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। जो खुदा के बेटे होते हैं, वो गमी में भी खुश, खुशी में भी खुश, क्योंकि वो हर हाल में खुश होते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, ये सूबेदार यीशु मसीह पर ईमान ले आया है। क्यों? क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया, माजरे इसने देख लिए। ये यीशु मसीह को पहचान गया है, और मैं यीशु मसीह को कहां से पकड़ के लाया, मैंने कितनी ज्यादती की है यीशु तेरे साथ। ऐ खुदावंद, मैंने तुझे झंझोड़ा है। ऐ खुदावंद, मैंने तुझे कोड़े लगाए हैं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझे जलील किया है। ऐ खुदावंद, मैंने तेरे मुंह पर थूका है। मेरे अजीजों, इस शख्स को वो सब कुछ याद आया। कहता है, मैंने यीशु के साथ कितनी ज्यादती की, और ये तो वाकई ही खुदा का बेटा है। आज हम अपने अमाल से, अपनी जुबान से, अपने चाल चलन से क्या यीशु को खुश करते हैं? ये जैसे कलाम में लिखा है कि बार बार तंबी पाकर गर्दन कशी करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो मुझे अलानिया जलील करते हैं, वो मुझे ज़ाहरी तौर पर जलील करते हैं। उम्मीद है कि हम अपने बदन से, अपनी ज़ुबान से, अपने यीशु मसीह को जलाल देंगे, और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। आमीन।
गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद आसमान के खुदा, यीशु के नाम में पुरफजल खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि आज से 2021 साल पहले तेरा बेटा गुनाहों की मखलसी के लिए, इंसान की मखलसी के लिए, इंसान को छुड़ाने के लिए इस जमीन पर आ गया। और मेरे खुदावन खुदा, वो काम जो तूने अपने बेटे के सुपुर्द किया उसने किया। वो गुनाहों के लिए फिदवी बन गया, उसने हमारी मखलसी के लिए अपना नजराना दिया, उसने अपनी कुर्बानी खुदावन हमारे गुनाहों के लिए दे दी, ताकि इंसान जो भटका हुआ है वो रास्त पर आ जाए। यीशु के नाम में पुरफजल खुदा, जितने लोग इस वक्त तेरी हजूरी में है, मैं तेरा अबल, तेरा हजूरी, तेरा कंट्रोल खुदा तेरे लोगों पर चाहता हूं। और यीशु के नाम में मिन्नत करता हूं खुदा, अपने लोगों को अपनी हजूरी में बढ़ाइए, अपना जलाल खुदा अपने लोगों के दरमियान जाहिर कर। छू खुदावन अपने लोगों को, इनको ब्लेस कर मेरे बाप, ताकि खुदा ये तेरे अजायब देख सके, ये तेरी कुदरत को देख सके, ये तेरे कमाल खुदावन देख सके, जैसे सूबेदार और उसके लोगों ने देखा। ऐसा जलाल खुदा तू अपने उन लोगों को भी दिखा दे जो तुझसे दूर हैं, जो तुझे पहचान नहीं सके, जो तुझे पहचान नहीं रहे। खुदा अपना जलाल उन पर जाहिर कर, ताकि वो तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल कर लें। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आमीन।